नून लीग को वोट अपनी शराइत पर देंगे, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। मुज़ाकरात में डेडलॉक की जिम्मेदार नून लीग है, उन्हें आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान के अवाम का फैसला है, सब मिलकर हुकूमत बनाएं, इसके लिए हमें समझौता करना पड़ेगा। कोई मौक़िफ़ तब्दील करने पर तैयार नहीं तो खतरनाक डेडलॉक नजर आ रहा है। मसला ये भी है कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई, लेकिन तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो किसी से बात नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, स्टैब्लिशमेंट से सौदेबाजी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बोले, मुझ पर इल्जाम लगा दिया, सौदा कर रहा हूं। मुझ पर इल्जाम लगाने वाले सबूत दें, क्या सौदा कर रहा हूं। मौलाना से सबूत मांगे, पूछें मुलाकात हुई भी है तो क्या मैं आइन और जमहूरियत की बात कर रहा था या अपने मफाद की बात कर रहा था। हुकूमत साजी पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक, दोनों जमातों की कमेटियों के आज मुज़ाकरात ना हो सके। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सख्त शराइत के बायस डेडलॉक बरकरार है। पीपल्स पार्टी ने मखलूत हुकूमत के लिए वजारतें नहीं, सियासी स्पेस मांगी। नून लीग पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल होने पर कायल ना कर सकी। आसिफ जरदारी को सदर और शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने पर इत्तफाक हो चुका। नून लीग की पंजाब की गवर्नरशिप देने से माजरत। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में नून लीग के बराबर तरक्याती फंड्स का भी मुतालबा किया। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी की शराइत कबूल होने पर ही मुज़ाकरात का अगला राउंड होगा। शहबाज शरीफ हुकूमत साजी के मामलात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। पीपल्स पार्टी और MQM की क़यादत से मुलाकात का इम्कान। शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेकाम की जरूरत है। मसाइल लड़ाई से नहीं, बातचीत और मिलकर चलने से ही हल हो सकते हैं। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी इजलास। पीपल्स पार्टी और MQM से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी गई। उधर मरियम नवाज कहती हैं, इंतशार खत्म करके पाकिस्तान को इस्तेकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। पंजाब की तरक्की और आवाम को रिलीफ देने की जामे हिकमत अमली तैयार कर ली। दूसरी जानिब पंजाब और बलोचिस्तान असम्बलियों के दो अरकान का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। अरकान असम्बली ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकातों में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा, इंतखाबात शफाफ नहीं हुए। मुतनाज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सीट पर रहने का कोई जवाब नहीं। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा और उनके अहले खाना की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हुकूमत अवामी उमंगों के मुताबिक तभी चलेगी अगर मैंडेट अवामी होगा। इलेक्शन के शफाफ नताइज ना आए तो IMF प्रोग्राम को भी नुकसान होगा। फौरी फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी किया जाए। परसों इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त भी देंगे। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमें नशिस्तें अलॉट करेगा। सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालिबा। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में मुकम्मल नाकाम रहा। धांधली करने वाले कौमी मुजरिम हैं, मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन से गद्दारी की, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। जाली इलेक्शन था जिससे जाली हुकूमत बनेगी। सेनेटर अली जफर ने कहा, कोई माने या ना माने, आवाम ने फैसला PTI के हक में दिया है। आवाम का मैंडेट चोरी किया गया, ये जमहूरियत के साथ जुल्म है। अगर हमारा मैंडेट वापस ना किया तो किसी के हाथ में नहीं रहेगा। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि इलेक्शन से पहले छापे मारे और इंतखाबी निशान छीना गया। इलेक्शन के दौरान इंटरनेट बंद कर दिया। दीदा दलीजी से मैंडेट की पामाली पर दुनिया ने भी नोटिस लिया। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए करारदाद पेश कर दी। 27 अरकान के दस्तखत मौजूद है। मुशाहिद हुसैन सैयद का बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहते हैं, कलअदम TTP से बात की तो सियासी कारकुन के साथ क्यों नहीं करते। अदालत को इस्तेमाल करके नर्म मुदाखलत की गई। 8 फरवरी के इंतखाबात तारीखी थे, मुश्किलात के बावजूद PTI जीती, मुबारकबाद देता हूँ। मियाँ साहब को दिल बड़ा करके आगाज करना पड़ेगा, ये स्टेटमैनशिप दिखाने का वक्त है। नवाज शरीफ दिल बड़ा करें, पीपल्स पार्टी को वजीर आजम का ओहदा दें और खुद सदारत संभालें। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना था, इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ऐवान में आए, हलफ उठाएं और अपोजिशन का किरदार अदा करें। 9 मई को भूल जाएं, तामीरी सोच अपनाएं, अफरा तफरी से बचें। 2018 में हमारे भी टिकट छीने गए, हमने बायकॉट किया, ना इस्तीफे दिए।
डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन जहां भी मिले गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार गिरफ्तारी केस की समाअत 3 और जारी करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई थी। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन का नाम ECL में डालने का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने करार दिया कल सुबह 9 बजे गिरफ्तार करके पेश किया जाए। IG इस्लामाबाद दूसरे सूबों के साथ मिलकर वारंट गिरफ्तारी पर अमल करवाएं। वकील राजा रिजवान अब्बासी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि DC ने उम्रे की अदायगी के लिए जाना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि कल अदालत ने इरफान नवाज मेमन की दरखास्त मंजूर नहीं की थी। मार्शल लॉ इनफरादी फैसला है, उसे फौज बतौर इदारा नाफिज नहीं करती। क्या हम इस पहलू को नजरअंदाज कर सकते हैं कि केस जब चला उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव का अपना मुफाद था। चीफ जस्टिस के जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस पर समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा हमारा इख्तियार समाअत वाज़ेह है, 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि असल सवाल है कि अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया था या नहीं। मखदूम अली खान ने बताया कि इंटरव्यू में दबाव की बात की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कल कोई जज कहे कि मुझे बीवी का दबाव था, ये ऑर्डर दो वरना कोई और जगह देख लो, तो ये किस कैटेगरी में आएगा। हम माजी को देख रहे हैं लेकिन मुस्तकबिल को मद्देनजर नहीं रख रहे। क्या सजाए मौत 4-3 के तनासुब से दी जा सकती है? मुझे लगता है कि हमें केस के हकाइक को देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत। NA 130 लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त पर नवाज शरीफ को नोटिस जारी। NA 64 गुजरात से कैसरा इलाही की दरखास्त पर फैसला महफूज। NA 148 और NA 58 चकवाल में दरखास्तों पर फैसला महफूज। NA 118 से आलिया हमजा की जानिब से राजा आमिर अब्बास ने वकालतनामा जमा कराया। PP 268 से जाम यूनिस की दरखास्त पर फैसला महफूज। PP 48 में धांधली की शिकायत पर RO से जवाब तलब। PB 32 से सादिक संजरानी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त 27 फरवरी तक मुलतवी। अब्दुल अलीम खान की NA 117 से कामयाबी का नोटिफिकेशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। रावलपिंडी के हल्का NA 55 पर नून लीगी उम्मीदवार के कामयाबी के खिलाफ भी दरखास्त दायर। सिर्फ एक कमिश्नर ही नहीं और भी बहुत से लोग हैं जहां जहां धांधली हुई उनके शवाहिद हमारे पास हैं। कमिश्नर रावलपिंडी को अब सजा देकर बयान तब्दील कराया जाएगा। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंटरनेट बंद करके नताइज बदले गए। मदर ऑफ यूटर ने वोट को इज्जत नहीं दी। बानी पीटीआई ने कहा है कि अब ये सब बंद होना चाहिए, अवाम को इज्जत देना होगी, मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए। एक्स बंद करके समझते हैं जो लावा पक रहा है उसे बंद कर देंगे। अवाम ने वोट नहीं डाले तो उन्होंने ठप्पे लगा लिए। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज आने चाहिए। जालसाजी करने वाले भी काबिल नहीं, ये पकड़े जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज रहमान कहते हैं अब चीफ जस्टिस के एक्शन लेने का वक्त है। उन्हें आज खुद नोटिस लेना चाहिए। एक एक पोलिंग स्टेशन का फोरेंसिक कराएं। MQM एक भी नशिस्त नहीं जीती। जाली नताइज के खिलाफ 24 फरवरी को नुमाइश से MA जिना रोड तक एहतजाजी रैली निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। बलोचिस्तान और पंजाब असम्बलियों के एक एक आज़ाद रुकन पीपल्स पार्टी में शामिल। PB 39 से कामयाब वक्त मोहम्मद काकड़ ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके शमूलियत का ऐलान किया। PP 238 से आज़ाद रुकन ने बिलावल से मुलाकात में पार्टी ज्वाइन कर ली। मुल्क में सरमायाकारी लाने की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान और अमरीकी कंपनी के दरमियान पिंक सॉल्ट एक्सपोर्ट का मुआहदा तय। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अमरीका हमारा तजारती शराकतदार है। मुआहदे से नमक की बरामद में इजाफा होगा। माइनिंग सेक्टर में मौक़े का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। बैरूनी सरमायाकारी के लिए जामे इस्लाहात की हैं। अमरीकी कंपनी $20 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट से पाकिस्तान सालाना $12 अरब का ज़र मुबादला कमाएगा। खुसूसी प्लांट मियाँ वाली में लगेगा। पाकिस्तान में 300 किलोमीटर पट्टी में पिंक सॉल्ट ज़खायर मौजूद है। गरीबों के लिए इलाज कराना भी नामुमकिन बना दिया गया। अद्वियात की कीमतें बढ़ाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। फार्मा कंपनीज को दरामदी अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार मिल गया।
कंपनीज और इम्पोर्टर्स अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करेंगे। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार ड्रैप के पास ही रहेगा। मेडिसिन प्राइस डीरेगुलेट करने की सिफारिश वजारत सेहत ने की थी। काबीना ने 8 फरवरी को सिफारिशात की मंजूरी दी थी। दरामदी फहरिस्त में 464 अद्वियात शामिल हैं। बिजली सार्फिन को महंगाई के झटके देने की तैयारी। बिजली की फी यूनिट कीमत में 7 रुपये 13 पैसे इजाफे की दरखास्त। CPPA ने जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दरखास्त दी। समाअत 23 फरवरी को होगी। महंगी तरीन बिजली डीजल से 45 रुपये 60 पैसे फी यूनिट पैदा की गई। डीजल से 10 करोड़ यूनिट बिजली की पैदावार हुई। फर्नेस ऑयल से 35 रुपये लागत से 75 करोड़ यूनिट पैदा किए गए। LNG से लागत 24 रुपये 29 पैसे और कुदरती गैस से 13 रुपये 74 पैसे लागत आई। ईरान से 32 रुपये 80 पैसे की बिजली दरामद की गई। मजमूई तौर पर 7 अरब 93 करोड़ से ज्यादा यूनिट बिजली पैदा हुई। पाकिस्तान सुपर लीग का एक और दिलचस्प मुकाबला जारी। मुल्तान स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स में टाकरा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम 144 रन बनाकर आखिरी गेंद पर आउट हो गई। ओपनर कर्नल मनरो 8, एलेक्स हेल्स 2, जॉर्डन कैक्स का 41 रन ही बना सके। इमाद वसीम और आजम खान भी रन बनाने में फेल रहे। मर्द मैदान सलमान अली आगा ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। मुल्तान सुल्तान्स को मैच जीतने के लिए 145 रन बनाना होंगे। 23,456 पाकिस्तानी बैरून मुल्क कैद। सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी में इंकशाफ। वजारत खारजा हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब में 12,156 पाकिस्तानी कैद हैं। कतर में 338 और UAE में 5,292 पाकिस्तानी सजा काट रहे हैं। बैरून मुल्क 15,587 पाकिस्तानी सजा याफ्ता और 7,000 से जायद अंडर ट्रायल हैं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में पेशरफ्त का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अपने इलाके में 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाएगा। आइंदा जुमे को काबीना तवानाई कमेटी में मामले की मंजूरी दे देगी। पाइपलाइन बिछाने के लिए 1 साल का अरसा दरकार होगा। पाकिस्तान ने मंसूबा मुकम्मल ना किया तो आलमी अदालत में भारी जुर्माना हो सकता है।